हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, इसका बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था कि कब हमें जूनियर इंजीनियर सिविल की अपडेट देखने को मिलेगी, और वो भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी जो 90 पोस्ट हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, वो पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल की अप्रूव हैं। और सबको वेट था कि कब हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब जल शक्ति विभाग ने रिक्वेजिशन जो था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला भेजी, तो उम्मीद थी कि इन वैकेंसीज़ को भी पीडब्ल्यूडी भेज देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी रिक्वेजिशन जो गई थी जल शक्ति विभाग की, अगर वो एडवर्टाइज़ नहीं हुई तो वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के हाथ में भी नहीं होती हैं। सरकार ही एट द एंड जो अप्रूवल देती है कि कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज़ आप कर सकते हो, तो वो चीज़ें नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको अभी तक जल शक्ति विभाग की जेई सिविल की जो वैकेंसी है वो एडवर्टाइज़ होती हुई नहीं दिखी। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी के लिए, तो 90 पोस्ट अप्रूव्ड है। और इसमें से जो फिज़िकली हैंडीकैप कोटा के लिए वैकेंसी थी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, वो ऑलरेडी 9 पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज़ हो चुकी हैं। तो उसका भी बहुत सारे लोग वेट करें कि कब उसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग फ़िलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि ये जो बैच वाइज जो भी इस तरह की ये रिक्रूटमेंट होती है, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो उसमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ अभी फिक्स नहीं है कि कब ये देखने को मिलेगा इसका फाइनल रिज़ल्ट। अगर हम बात करें उसके अलावा जो बचती हैं 89 वैकेंसी, तो उनका अभी तक क्या प्रोसेस है। तो ऐसा है कि वो 18 जो वैकेंसी है उसकी कोई रिक्वेजिशन जो है वो कहीं नहीं गई हुई है, चाहे हम बैच वाइज की बात करें, चाहे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से। अगर आप पीडब्ल्यूडी के आरएनपी रूल्स देखोगे, तो डायरेक्ट रिक्रूट में ही आपको कमीशन की और बैच वाइज भर्ती देखने को मिलेगी। 45% कोटा जो है आपको जो है वो कमीशन के माध्यम से देखने को मिलेगा। 30% जो है वो आपको बैच वाइज के लिए देखने को मिलेगा। आपको जल शक्ति विभाग में बैच वाइज भर्ती देखने को नहीं मिलती, लेकिन पीडब्ल्यूडी में बैच वाइज भर्ती होती है। और अभी भी 81 में से आपको बैच वाइज पोस्टें देखने को मिलेंगी। कितनी देखने को मिलेंगी वो अभी तक किसी को नहीं पता है, और अभी तक रोस्टर नहीं बना हुआ है। तो जिन्होंने भी जेई सिविल के लिए आरटीआई लगा के रखी है, या तो उनको उसके रिप्लाई नहीं मिलेंगे, या तो बहुत लेट रिप्लाई आएंगे, और रिप्लाई में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी जाएगी। अभी तक लगभग 1-2 महीने का जो डेटा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जेई सिविल का, उसकी जानकारी किसी को नहीं है कि कितनी वैकेंसी कमीशन की वैकेंट है, बैच वाइज की कितनी वैकेंट है, प्रमोशन से जो होती है वो कितनी वैकेंट है। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रोस्टर ही तैयार नहीं है, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें कि 2018 से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई जेई सिविल की। अगर हम बात करें बैच वाइज की बात करें, चाहे कमीशन की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल अब उठने वाले हैं जब ये भर्ती आएगी। और 50 पोस्टें अप्रूव करने के बाद 40 पोस्टें इसमें और ऐड करना, आपको यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वैकेंसी कम पड़ रही थी। और एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि पिछले 5-6 सालों से भर्ती नहीं कर पाया, तो वहाँ पे इतनी वैकेंसी देखने को मिलती तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते। कोर डिपार्टमेंट है, और ऐसा नहीं है, पोस्टें काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है। आरटीआई में भी कई बार हमें होता है कि सही तरह से जानकारी नहीं मिलती है, करंट जो वैकेंसी की जानकारी होती है वो नहीं मिलती है। कई बार आरटीआई के बाद प्रमोशंस हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा होगा नवंबर में हुई, जनवरी में हुई। तो उसके बाद सब वेट कर रहे थे कि हमें एग्जैक्ट जो है वो डेटा चाहिए, लेकिन उसके बाद से कोई जानकारी अभी तक मिली ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी जो 81 वैकेंसी है उसमें से मैंने आपको बता दिया कि बैच वाइज भी आपको देखने को मिलेगी, और कमीशन के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगी। और ये चीज़ें जो है वो सेक्रेटरीट में जो है वो अभी जो है प्रोसेस चली होगी, क्योंकि लीगल मैटर है, रोस्टर सिस्टम यहाँ पे फॉलो होगा, और जो पोस्टें हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स ही कोशिश करी जाएगी कि उसी तरह से एडवर्टाइज़ हो, क्योंकि बैच वाइज वाले भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, और उनका भी उम्मीद है कि हमें बैच वाइज जॉब यहाँ पे मिले, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अगर आरएनपी रूल्स में ये चीज़ें ऐड करी है तो क्यों कोई मौका छोड़ेगा बैच वाइज भर्ती का। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप बता सकते हो। अगर मैंने कोई गलत चीज़ यहाँ पे बताई है जिसको आप करेक्ट करना चाहते हो तो भी आप बता सकते हो। कई बार होता है कि कुछ डेटा गलत बता दिया हो, तो वो चीज़ें आप बता सकते हो, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। और आपके पास कोई और जानकारी हो, इससे स्पेसिफिक हो या लेटेस्ट हो, तो वो भी आप बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।